चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.3 और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इट इज़ पॉसिबल। क्या कह रहा है बच्चों आपसे? इट इज़ पॉसिबल, एक मिनट, हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर है। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे हम निकालेंगे लेंथ एंड ब्रेथ? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन नंबर 5, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे? पेरीमीटर बोल रहा है आपसे, तो पेरीमीटर आपको बोल दिया। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो गया बच्चों, है ना। यहाँ पे पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है? 80 मीटर। पेरीमीटर आपको 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क का आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, राइट। रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यही होता है। इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 80, है ना। तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितना आ गया आपका? 40। तो एक इक्वेशन हो गई L प्लस बी इक्वल टू 40, ठीक है। इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। सेकंड क्या कह रहा है? एरिया आपको दे रखा है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। ये दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है आपको? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, है ना। ये कितना आ गया आपका? 400 मीटर स्क्वायर। L कितना? तो एक काम करो, मीटर स्क्वायर अभी हटा दो, लास्ट में लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर बन गई सेकंड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको सिखाया है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो। मान लो मैंने पिक कर ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट पिक करी यहाँ से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? L प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो L इक्वल टू कितना आ गया? 40 माइनस का b, इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब क्या करेंगे? जो इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू, इसको सेकंड में पुट कर देंगे, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकंड, है ना। तो इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए। देखो यहाँ पे मैं आपको मार्कर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो L लिखा है ना यहाँ पे L, इसकी जगह में ये वैल्यू डाल दूंगा, ये पूरी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। डाल दो फटाफट, ठीक है। चलो डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? 40 माइनस का b, है ना, इंटू में कितना लिखा है? b इक्वल टू कितना है आपके पास? 400, ठीक है। अब अंदर इंटू करो। देखो 40 को b से इंटू करोगे कितना आ जाएगा आपका? 40b। कितना आ जाएगा आपका? 40b, है ना। और ये कितना आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 400 माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40b, और इस 400 को यहाँ पे ले आइए आप, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 40b प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 400 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका 200 आएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। इसको करेंगे तो 50 आएगा। इसको करेंगे तो 25 आएगा, है ना। इसको करेंगे 5 वन जा 5 5 जा और 5 वन जा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 हो गया आपका। और 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, है ना। तो देखो अगर मैं 20 में 20 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 40 आएगा, और 20 में 20 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 400, है ना। आ सकता है ना। तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा। नहीं आता है तो पीछे जाके वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। -20b और यहाँ पे माइनस का 20b प्लस का कितना आ गया आपका? यहाँ पे 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। b कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? b माइनस का कितना बचा आपका? 20। यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? b माइनस का 20 इक्वल टू कितना आ गया? 0। फिर यहाँ आ गया b माइनस का 20, और यहाँ पर भी आ गया b माइनस का 20 इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर कर देंगे 0 के साथ। दोनों को कंपेयर किससे करेंगे?
ज़ीरो के साथ कंपेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आइदर बी माइनस का 20 इक्वल टू ज़ीरो देन बी इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए आइदर लिख दीजिए यहाँ पे बी माइनस का 20 इक्वल टू ज़ीरो देन बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेंथ कितनी दे रखी थी आपको, लेंथ आपने क्या माना था, लेंथ तो लेंथ ही था, एल था, है ना। तो एल को निकालने के लिए क्या करोगे, बी की वैल्यू क्या करो, जो बी 20 है, बी जो 20 है, जो बी इक्वल टू जो 20 है आपका, आप एक काम करो इक्वेशन में पुट कर दो, इन इक्वेशन किसी इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड में पुट कर दो, है ना। आप लोग थर्ड में पुट कर दोगे जैसे इसको, तो एल इक्वल टू क्या था आपका 40 माइनस बी था, राइट। ये इक्वेशन क्या थी 40 माइनस बी, तो एल कितना आ जाएगा 40, बी की जगह कितनी वैल्यू है 20, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20, तो एल की वैल्यू भी आ गई आपके पास 20 और बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 20। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ निकल गया, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ ही निकालना था क्वेश्चन में, तो हमने उसको निकाल दिया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है।